कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वे जिंदा होती हैं। कभी कभी वहां सिर्फ समय नहीं रुकता, वहां आत्माएं भी ठहर जाती हैं। हम ऐसी ही एक भूतिया कहानी लेकर आए हैं, जिसको सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। तो बने रहिए कहानी के अंत तक। राजस्थान के काला पहाड़ की बस्ती में अमावस की रात का अंधेरा ऐसा था मानो सूरज ने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया हो। हवा में एक खौफनाक सिसकी गूंज रही थी और गांव के किनारे खड़ी काली हवेली की टूटी दीवारें मानो चीख रही थीं। हवेली का फाटक खून के धब्बों से सजा था और उसकी खिड़कियों से काला धुआं रिस रहा था, जैसे कोई शापित आत्मा सांस ले रही हो। गांव वाले दहशत में थे। वे फुसफुसाते थे कि काली छाया एक औरत की रूह, जिसे सदियों पहले जिंदा जलाया गया था, हर अमावस को हवेली में जागती है। उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और जो उसकी नजर में आता, उसकी आत्मा हवेली के आईने में कैद हो जाती। एक गुप्त रहस्य और था, हवेली का आईने का कमरा, जहां समय और हकीकत एक दूसरे में गुम हो जाते थे। रोहन, एक जिद्दी पत्रकार, इस कहानी को बकवास मानता था। वह सोचता था कि एक सनसनीखेज स्टोरी लिखकर दुनिया में नाम कमाएगा। अपने दोस्त अंकित, एक टेक जीनियस, और प्रिया, एक इतिहास शोधकर्ता, को साथ लिया और तीनों उस भयानक अमावस की रात को काला पहाड़ पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, हवेली में मत जाना, काली छाया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन रोहन ने हंसकर कहा, मैं भूतों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करता हूं। रात गहरा रही थी। तीनों टॉर्च, कैमरा और अंकित का बनाया एक खास डिवाइस, जो अलौकिक ऊर्जा को डिटेक्ट करता था, लेकर हवेली की ओर बढ़े। फाटक तक पहुंचते ही एक तेज चीख गूंजी और टॉर्च की रोशनी में फाटक पर ताजा खरोंच के निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खुरचा हो। प्रिया ने कांपते हुए कहा, रोहन, यह जगह शापित है, चलो वापस। लेकिन रोहन ने उसे चुप कराया, बस थोड़ा और, हमें कुछ बड़ा मिलेगा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक सड़ांध भरी गंध ने उनका स्वागत किया। फर्श के नीचे से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। दीवारों पर पुराने श्लोक और खून जैसे धब्बे थे। अंकित का डिवाइस बीप करने लगा और स्क्रीन पर अजीब सी लहरें दिखने लगी। यहां कुछ गलत है, उसने धीमे से कहा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक विशाल आईना दीवार पर टंगा था। आईने का शीशा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। प्रिया ने आईने के पास एक श्लोक देखा, जो किसी अनजान भाषा में था। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की और तभी आईने में एक चेहरा उभरा, एक औरत का, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा मृत जैसा सफेद। उसकी होंठ हिले और एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम मेरे हो। प्रिया की चीख से हॉल गूंज उठा। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंकित का डिवाइस तेजी से बीप करने लगा और स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, वह तुम में से एक है। रोहन ने हंसकर कहा, यह टूटा फूटा गैजेट बकवास कर रहा है। लेकिन प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमे से कहा, मैंने एक किताब में पढ़ा था, काली छाया किसी को भी अपने कब्जे में ले सकती है, वह हमारे बीच हो सकती है। रोहन और अंकित ने एक दूसरे को शक की नजर से देखा। सस्पेंस हवा में तैरने लगा। क्या उनमें से कोई काली छाया का शिकार हो चुका था? वे आईने के कमरे की तलाश में आगे बढ़े। गलियारे मानो जिंदा थे। वे लंबे होते जा रहे थे और दीवारों पर उनके ही चेहरे उभर रहे थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक कमरे में उन्हें प्रिया की डायरी मिली, जो उसने कभी नहीं दिखाई थी। उसमें लिखा था, मैंने सपने में काली छाया को देखा। उसने कहा, मैं उसकी चुनी हुई हूं। रोहन ने प्रिया की ओर देखा, यह क्या है? प्रिया ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं लिखा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था। तभी अंकित का कैमरा अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर वही औरत का चेहरा फ्लैश कर रहा था, लेकिन हर बार चेहरा बदल रहा था, कभी प्रिया का, कभी अंकित का, कभी रोहन का। अंकित ने चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, प्रिया के हाथ से टॉर्च छूट गया और अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक ठंडी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हुई। रोहन ने फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिग्नल गायब था। तभी प्रिया के कान में एक सिसकी सुनाई दी, मुझे देखो। उसने मुड़कर देखा
और उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी में रोहन और अंकित ने देखा कि प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। लेकिन तभी प्रिया हंसने लगी, एक भयानक गहरी हंसी। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया रोहन, अब तुम मेरे हो। रोहन और अंकित भागने लगे, लेकिन गलियारे अंतहीन लग रहे थे। हर मोड़ पर वही आईना दिखता और हर आईने में काली छाया उनका पीछा कर रही थी। रोहन ने अंकित को एक कागज थमाया जो उसे हवेली के एक कोने में मिला था। उसमें लिखा था, आईना झूठ नहीं बोलता, जो तुम देख रहे हो वह तुम हो। अंकित ने गुस्से में कागज फेंक दिया। तू हमें डरा रहा है। लेकिन जब उसने रोहन की ओर देखा तो उसकी आंखें खाली थीं। अंकित चिल्लाया, तू काली छाया है। रोहन ने हंसते हुए कहा, या शायद तू है अंकित। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी, आईने से काला धुआं निकलने लगा और एक साया सामने खड़ा था। लेकिन उसका चेहरा तीनों का मिश्रण था, जैसे काली छाया ने उनकी आत्माओं को मिला दिया हो। साया बोला, तुम सब मेरे हो, यह हवेली तुम्हारी कब्र है। रोहन ने अपनी जेब से तावीज निकाला जो गांव के पंडित ने दिया था। उसने श्लोक पढ़ना शुरू किया और हवेली में एक तेज रोशनी चमकी। साया चीखा और प्रिया का शरीर धुएं में बदल गया। अंकित ने दरवाजे पर जोर लगाया और वह खुल गया। दोनों भागते हुए बाहर आए, लेकिन बाहर का नजारा भयानक था। गांव गायब था, चारों ओर कोहरा और सन्नाटा। अंकित ने रोहन की ओर देखा और उसका चेहरा फिर से बदल गया। अब वह काली छाया था। अंकित चिल्लाया, तू रोहन नहीं है। लेकिन रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद तू अंकित नहीं है। रोहन ने तावीज को साए पर फेंका और एक तेज रोशनी चमकी। साया चीखा और हवेली की दीवारें ढहने लगीं। लेकिन जब रोहन बाहर निकला तो वह फिर से हवेली के फाटक पर खड़ा था। उसके फोन पर एक वीडियो चला जिसमें वह खुद था, हवेली के अंदर खड़ा। उसने कहा, रोहन, यह हवेली कोई जगह नहीं, यह एक जाल है। तू अब काली छाया है। रोहन ने आईने की ओर देखा और उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि काली छाया का चेहरा था। एक आवाज गूंजी, तुम कभी नहीं निकल सकते। हवेली की दीवारें करीब आने लगी और रोहन की चीख सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक कैमरा पाया जिसमें सिर्फ एक फोटो थी, रोहन, अंकित और प्रिया की। लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और उनके पीछे काली छाया मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने कैमरा जला दिया, लेकिन उस रात फिर वही सिसकी गूंजी। काला पहाड़ की बस्ती में एक नई अफवाह फैलने लगी। काली छाया अब और भूखी थी और उसका नया चेहरा रोहन का था। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।